अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं जवाद कमाल अल करीम पब्लिक हाई स्कूल से आपसे मुखातिब हूँ। हमारा मज़मून है सेहत व जिस्मानी तालीम 8वीं जमात के लिए, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन फॉर क्लास 8। आज हमारा पहला यूनिट है, पहला सबक है एथलीट फ़ोटो। आज हम एथलीट फ़ोटो के बारे में आपको बताएंगे। एथलीट फ़ोटो है क्या, इनकी वजूहात और जो अलामात है और एहतियाती तदाबीर। आज हम इस टॉपिक्स पर आपको लेक्चर देंगे। तो सबसे पहले आती है एथलीट फ़ोटो। एथलीट फ़ोटो, एथलीट फ़ोटो है क्या, इसकी तारीफ़ क्या है। एथलीट फ़ोटो जिल्द की एक बीमारी है और इसका सबब एक पंजाई है। एथलीट फ़ोटो जिल्द की बीमारी है, इसका सबब एक पंजाई है। ये पाँव की जिल्द को मुतासिर करती है, क्योंकि जो टॉपिक है ना, ये एथलीट फ़ोटो है, तो ये पाँव की जिल्द को मुतासिर करती है। और अगर इसका बाकायदा इलाज और परहेज़ न की जाए तो ये पाँव की उंगलियों और तलों को मुतासिर कर सकती है। अगर इसका इलाज और परहेज़ वो वक्त न की जाए तो ये पाँव की उंगलियों और तलों को भी मुतासिर करती है। इस बीमारी में उमूमन कम पेचीदगी पैदा होती है। इस बीमारी में उमूमन कम पेचीदगी पैदा होती है, लेकिन उन अफराद में ये बीमारी संजीदा नौइयत इख्तियार कर लेती है जिनका जिल्द हसास हो और मुताबियाती निज़ाम कमज़ोर हो। जिनका जिल्द हसास हो और मुताबियाती निज़ाम कमज़ोर हो। ये तो थी एथलीट फ़ोटो की मुख्तसर तारीफ़। एथलीट फ़ोटो जिल्द की बीमारी है, ये पाँव की उंगलियों और तलों को मुतासिर करती है। उन अफराद में संजीदा नौइयत इख्तियार कर लेती है जिनका जिल्द हसास हो और मुताबियाती निज़ाम हो। अब इसके बाद हम आती है वजूहात। एथलीट फ़ोटो की वजूहात क्या है। तो काज़िज़ ऑफ एथलीट फ़ोटो। काज़िज़ ऑफ एथलीट फ़ोटो, किन वजूहात की वजह से ये बीमारी आती है। तो सबसे पहला वजह है पाँव की जिल्द पर पंजाई लगने से। जब हमारी पाँव पर पंजाई लग जाए तो इस वजह से ये बीमारी आती है। दूसरी नंबर पर है मुतासरा शख्स की अशिया इस्तेमाल करना। मुतासरा शख्स से मुराद बीमार शख्स की मुतासरा शख्स की अशिया इस्तेमाल करना, मसलन जुराबी, तौलिया, कपड़े, जूती वगैरह इस्तेमाल करने से ये बीमारी आती है। 3 नंबर पे आते हैं ये पंजाई गर्म और तर जगह पर ज़्यादा जल्दी नशोनुमा पाती है। ये पंजाई गर्म और तर जगह पर, जो इलाके गर्म होते हैं और तर होते हैं, गीला होते हैं, तो जल्दी नशोनुमा पाती है। इसलिए गुसलखानों या स्विमिंग पूल के फर्श से सेहतमंद अफराद तक फैल सकती है। चौथे नंबर पर आती है वजह ज़्यादा देर तक पाँव गीले रहने से। जो लोग ज़्यादा देर तक पानी में चलते हैं तो ये बीमारी उन लोगों पर आती है। 5 नंबर पर आती है बंद जूती ज़्यादा देर तक पहनने से। जो लोग बंद जूते ज़्यादा देर तक पहनते हैं तो ये बीमारी उनको लग सकती है। 6 नंबर पर आती है पाँव या नाखून में मामूली ज़ख्म पर तवज्जो ना देने से। बाज़ औक़ात ऐसा होते हैं कि लोग नाखून काटते हैं, उसमें ज़ख्म आते हैं तो उस पर वो तवज्जो नहीं देते। इसलिए ज़रूरी है कि उस पर तवज्जो दे और जो नाखून में मामूली ज़ख्म हो उस पर तवज्जो देनी चाहिए। 7वें नंबर पर आती है
जिन लोगों के पैरों में ज़्यादा पसीना आता है वो अक्सर इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। वो लोग जिनके पैरों में ज़्यादा पसीना आता है तो वो अक्सर इस बीमारी का शिकार होती है। 8वें नंबर पर आते हैं नाखून उखड़ने से भी ये बीमारी पैदा हो सकती है। बाज़ औक़ात लोग चलते फिरते हैं, उसका नाखून उखड़ते किसी चीज़ से टकराती है तो इससे भी ये बीमारी आ सकती है। तो ये 8 तो थी इसकी वजूहात। इन वजूहात की वजह से ये बीमारी हमें लग सकती है। अब ये तो हमने वजूहात बयान किए। अब इसके बाद हम आते हैं इसकी अलामात कौन सी है। हमें कैसा पता चलेगा कि हमें एथलीट फुट की बीमारी लगी है। तो सबसे पहले अलामात में आती है सिम्टम्स ऑफ एथलीट फुट। अच्छा, आप आते हैं एथलीट फुट की अलामत। तो सबसे पहले अलामत क्या होगी एथलीट फुट की? पाँव में हारिश और उंगलियों के दरमियान जलन महसूस होना। सबसे पहले अलामत ये होगी कि उंगलियों के दरमियान जलन होगी और पाँव की हारिश होगा। तो ये सबसे पहली अलामत है। दूसरे नंबर पर है पाँव का जल्द का खुश्क होना। पाँव का जो जल्द है वो खुश्क होता है, तो ये दूसरी अलामत है। तीसरी अलामत क्या है? नाखून का रंगत तब्दील होना। बाज़ औक़ात लोगों का जो नाखून है उसका रंगत तब्दील होते हैं, कुछ पीले हो जाते हैं, कुछ नीले हो जाते हैं, तो ये इसकी अलामत है। चौथे नंबर पर आते हैं पाँव की जिल्द का रंगत तब्दील होना। पाँव की जिल्द का रंगत तब्दील होना, ये एथलीट फुट की अलामत है। 5वें नंबर पर आते हैं पाँव में चालू का बनना और उनमें हारिश होना। पाँव में चाल बना और उसमें हारिश होना। बाज़ औक़ात लोगों पाँव को क्या करते हैं, उसमें हारिश होती है और जलन से महसूस होती है। तो ये सारी एथलीट फुट की अलामत है। तो ये थी एथलीट फुट की अलामत। अब हम कौन सी तदाबीर इख्तियार करें जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं? तो ये इंतहाई आसान है। जो वजूहात, जो अलामत हमने बयान किए, इन दोनों से एहतियाती तदाबीर हम ले सकते हैं। सबसे पहला एहतियात तदाबीर हमें क्या करना चाहिए? एहतियाती तदाबीर में सबसे पहला है एथलीट फुट चूँकि मुतअद्दिद बीमारी है। मुतअद्दिद मतलब फैलने वाला, इसलिए मंदरजा झेल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस से बचाया जा सकता है। तो सबसे पहला एहतियात यह है गंदी जुराबी न पहनिए। सबसे पहले गंदी जुराबी न पहनिए, ये हमें एहतियात करना है। इस एहतियात के साथ हम इससे बच सकते हैं। दूसरा, मरीज़ के इस्तेमाल शुद्ध कपड़े और जूती इस्तेमाल ना करें। मरीज़ के जो इस्तेमाल शुद्ध कपड़े हैं, जो जूती है, जो तुलिया है वगैरह, वो हम इस्तेमाल ना करें। ये एहतियाती तदाबीर है। तीसरे नंबर पर आते हैं नाखून काटते वक्त एहतियात करें। नाखून काटते वक्त एहतियात करें। चौथे नंबर पर आते हैं ज़्यादा देर तक नंगे पाँव चलने से परहेज करें। जो लोग ज़्यादा देर तक नंगे पाँव चलते हैं वो अक्सर इस बीमारी का शिकार होते हैं। तो एहतियाती तदाबीर में ये भी आता है कि हम ज़्यादा देर तक नंगे पाँव ना चलें। 5 नंबर पर आते हैं गर्म मरतूब जगह पर नंगे पाँव चलने से गुरेज करें, मसलन स्विमिंग पूल, बाथरूम वगैरह। जो लोग स्विमिंग पूल या बाथरूम में नंगे पाँव चलते हैं तो उनको ये बीमारी लग सकती है। तो हमें चाहिए कि स्विमिंग पूल, गौसलखानों में नंगे पाँव चलने से गुरेज करें, एहतियात करें। 6 नंबर पर आती है तंग और बंद जूती पहनने से गुरेज करें। जो लोग तंग और बंद जूती ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसे ये बीमारी थी। हमें चाहिए कि हम तंग और बंद जूती ज़्यादा देर इस्तेमाल न करें। ये एहतियाती तदाबीर है। नहाने के बाद पाँव को खुश्क करें। ये एहतियाती तदाबीर है कि नहाने के बाद, जो लोग नहाते हैं नहाने के बाद ये जो उंगलियों के दरमियान जगह होती है उसको खुश्क करें, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। 7वें नंबर पर आते हैं जिन लोगों को अक्सर एथलीट फुट की तकलीफ हो डॉक्टर से रुजू करें। जिन लोगों को अक्सर एथलीट फुट की तकलीफ हो तो वो डॉक्टर से रुजू करें। हम इन एहतियाती तदाबीर को अपनाकर इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो ये थी एथलीट फुट ये एथलीट फुट की वजूहात थी, ये एथलीट फुट की अलामात और एहतियाती
तदाबीर। उम्मीद होगी आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली लेक्चर के लिए फिर आपसे मुखातिब होंगी। अस्सलाम वालेकुम।